Welcome everyone. Today I am going to discuss a very important topic which is very important for upcoming exams. क्योंकि आजकल एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जाके पूछा जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा जा रहा है। तो हमें न्यू थिंग के साथ अपडेट रहना होगा अगर हमें न्यू एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। तो उसी को देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है जिसमें सिटीज़ के बारे में मेंशन है। इसमें आपको ये जानना है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है और ये सिटी क्या होती है। तो उसी को लेकर मैंने एक छोटी क्लिप बनाने को सोचा है जिसमें ये कुछ मैंने 5 टाइप मेंशन किए हैं सिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर पे है हमारा फैंटेसी सिटी। फैंटेसी सिटी क्या होता है और इसको किसने दिया ये हम जानेंगे। तो इसको किसने दिया है? जॉन हनीगन ने। तो जॉन हनीगन ने दिया फैंटेसी सिटी। फैंटेसी सिटी क्या होता है? ये एक फिक्शन या नॉवेल की तरह होता है जिसमें एंटरटेनमेंट के बारे में लिखा होता है। तो ये एक ऐसी सिटी होती है जो हमें एंटरटेनमेंट के बारे में बताती है या एंटरटेनमेंट के बारे में जिसमें लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? फैंटेसी सिटी। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? मनोरंजन। आप एक एक की पॉइंट से याद करेंगे तो आपको फाइंड आउट करने में इजी होगा कि हम कैसे इसको ढूंढें। तो ये हो गया हमारा फैंटेसी सिटी। नेक्स्ट हम आते हैं एज सिटी। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एज सिटी यानी कि बहुत पुरानी सिटी, जो मतलब जिस पुरानी हो चुकी है उसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो इसको किसने दिया है? ये एक है जो आपको थोड़ा सा लर्न करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही नए नए नाम है तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाती है। तो ये है हमारे जोएल गैरेयू। तो इन्होंने एज सिटी के बारे में वो बताया है या कॉन्सेप्ट दिया है जोएल गैरेयू ने। ठीक है, अब इसमें आपको ये पता करना है कि ये क्या होता है, ये कौन सी सिटी होती है। तो एक हमने आपको बताया पुरानी सिटी होती है। दूसरा की पॉइंट है इसमें जो व्यापार होता है वो कैसे होता है? आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी जो भी व्यापार होता है वो जिले के बाहर व्यापार होता है। तो इसमें ये की पॉइंट भी है। जैसे कभी कभी फाइंड आउट करने में दे देते हैं कि इसमें अभी जो लास्ट टाइम यूजीसी नेट में पूछा गया था कि एज सिटी में जो व्यापार होता है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पे उन्होंने वो कर दिया था कि बाहर के बजाय अंदर कर दिया था। तो अगर आपको इस तरह से नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको लर्न होना चाहिए कि एज सिटी में जो व्यापार होगा वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर होगा। तो आप इस तरह से की पॉइंट पकड़ के आप अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेगा सिटी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मेगा सिटी यानी थोड़ा लार्ज सिटी है। तो लार्ज सिटी के बारे में किसने बोला है? मेगा सिटी किसने दिया है? जेनिस पर्लमैन ने दिया है मेगा सिटी के बारे में। तो मेगा सिटी में क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, लार्ज सिटी होती है। लार्ज सिटी का मतलब है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन कितनी होती है वो आपको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन होती है। कितनी? मोर देन 10 मिलियन। यहाँ पे 10 मिलियन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेता है 10 मिलियन से कम आबादी वाले शहर को क्या कहते हैं, तो वो दूसरा होगा। और 10 आबादी से ज़्यादा वाले शहर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेगा सिटी। ये भी यूजीसी नेट में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं मेगालोपोलिस। तो मेगालोपोलिस जैसे ये भी नाम से पता चल रहा है, ये भी एक लार्ज सिटी है, ग्रेट सिटी है। इसमें भी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये सबसे बड़ा शहर होता है। इसको किसने दिया है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये है जीन गॉटमैन। तो जीन गॉटमैन ने दिया है ये। और इन्होंने ये तो काफ़ी ज़्यादा यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है? ये एक व्यापक क्षेत्र होता है, व्यापक क्षेत्र होता है यानी ग्रेट सिटी होता है। तो इसमें क्या होता है? जो व्यापक क्षेत्र होता है और इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। तो उसके बाद हमारा आता है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस को किसने दिया है? लेविस मम फोर्ड ने।
लेविस मम्फोर्ड ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? मेट्रोपोलिस। और इसमें क्या होता है, जो मेट्रोपोलिस सिटीज़ होती हैं वो किसी भी स्टेट की सेंटर सिटी होती है। किसी भी स्टेट की क्या होती है? सेंटर सिटी होती है। यानी कोई कैपिटल, कोई स्टेट है उसकी कैपिटल सिटी जो होगी वो आती है मेट्रोपोलिस सिटी में। उसमें क्या होता है, किसी भी शहर के बारे में, अगर आपको किसी भी स्टेट के बारे में उसकी सोशियो कल्चरल लाइफ स्टाइल को जानना है या उसकी करेक्टरिस्टिक्स को जानना है तो आप उस सिटी के बारे में जान लीजिए, फिर आपको उसके थ्रू आपको उस स्टेट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेट्रोपोलिस जो होता है वो एक सेंटर सिटी होता है और उसके आसपास जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं उससे हम किसी भी स्टेट के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कैसा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिसके बारे में मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप भी लर्न कर लीजिए। फैंटेसी सिटी जॉन हनीगन, एज सिटी जोएल गैरेयू, मेगा सिटी जेनिस पर्लमैन, मेगालोपोलिस जीन गॉटमैन और मेट्रोपोलिस लुइस मम्फोर्ड ने कॉन्सेप्ट दिए हैं। आप इनको लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने हैं। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।